नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुड़ मृण्मो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। ज्ञान की जब सम्यक प्रकार से विशुद्धता हो जाती है तो वह वस्तु स्वरूप को कैसा जानता है, इस अधिकार में उस बात को सिद्ध किया जा रहा है। सर्वशुद्ध ज्ञान के विषय क्या क्या कैसे कैसे बनते हैं, वो किसी किस रूप में जानता है, उन सब बातों को यहाँ पर स्पष्ट करके और इस समय सार जी का उपसंहार, ऐसा प्रमाण ज्ञान की सिद्धि करके फिर पूर्ण विकसित केवल ज्ञान मात्र आत्मा की सिद्धि, ऐसे वस्तु स्वरूप को सम्यक समझ करके और जब संपूर्ण पराश्रय को छोड़ करके स्वाश्रय को ग्रहण किया जाता है और संपूर्ण विकल्पों का अभाव हो जाता है तो ये जीव सहज अपने ज्ञान स्वभाव रूप हो जाता है, केवल ज्ञान रूप रह जाता है। बाकी सारे संयोग संयोगी भाव इन सब का अभाव होकर के आत्मा की वह मूल दशा पर्याय में प्रकट होकर के आत्मा पूर्ण सुखी हो जाता है। तो यहाँ पर अभी अपना जो अभी गाथाएं अपनी 10 चली हैं उसके उपसंहार के रूप में अपन ने एक कलश पढ़ा था 222 नंबर का, उसका अपन ने इस ग्रंथ में से अर्थ पढ़ा था, भावार्थ भी पढ़ा था। ये पंडित बनारसी दास जी ने कलश टीका के आधार पर इसका जो छंद लिखे हैं, एक इस कलश के ऊपर जो है 5 छंद लिखे हुए हैं दोहा में, इसको अपन पढ़ते हैं। बहुत मार्मिक स्पष्टीकरण इन्होंने दिया हुआ है। तो देखिए, पहले तो इसको अपन जो कलश टीकाकार पंडित राजमल जी हुए हैं उनने जो इसका भावार्थ लिखा है और उसका जो इन्होंने पद्यानुवाद किया है, इसके भावार्थ सहित अपन इसका खुलासा पढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही मार्मिक है। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसी आशंका करेगा कि जीव द्रव्य ज्ञायक है, समस्त ज्ञेय को जानता है, इसलिए परद्रव्य को जानते हुए कुछ थोड़ा बहुत राग आदि अशुद्ध परिणति का विकार होता होगा। क्या क्या जानता है मिथ्या दृष्टि जीव राशि कि जीव द्रव्य ज्ञायक है और समस्त ज्ञेयों को जानता है वो, तो पर को जानते हुए इस जीव को राग आदि अशुद्ध परिणति का विकार होता होगा। उसका उत्तर इस प्रकार है, पर द्रव्य को जानते हुए तो एक निरंश मात्र भी
अंश का भी एक टुकड़ा से टुकड़े और छोटे से छोटा भी, तो कहते हैं उसका यानी बिल्कुल भी नहीं। निरंश का मतलब जो है एक अंश मात्र भी नहीं, तो कहते हैं विकार नहीं है। अपनी विभाव परिणति करने से विकार होता है, ज्ञान के जानने से विकार नहीं होता। अपनी शुद्ध परिणति होने पर निर्विकार दशा होती है। भावार्थ उसका और इस प्रकार है कि जिस प्रकार दृष्टांत दे के समझाते, जिस प्रकार दीपक प्रकाश स्वरूप है और घटपट आदि अनेक वस्तुओं को प्रकाशता है, प्रकाशते हुए जो अपना प्रकाश मात्र स्वरूप था, दीपक का तो प्रकाश मात्र स्वरूप था, वैसा ही है। विकार तो उसमें कुछ देखा नहीं जाता। जो दीपक क्या है, घटपट आदि को प्रकाशित करता है व्यवहार से, तो उस समय वो प्रकाश मात्र था, तो उस समय भी वो प्रकाश मात्र ही रहता है, उसमें कोई विकार आदि तो होता नहीं है। उसी प्रकार जीव द्रव्य ज्ञान स्वरूप है, समस्त ज्ञेयों को जानता है, जानते हुए जो अपना ज्ञान मात्र स्वरूप था, जानते हुए वो ज्ञान मात्र जो स्वरूप था वैसा ही है। ज्ञेय को जानते हुए विकार तो कुछ नहीं होता। ऐसा वस्तु का स्वरूप जिनको नहीं भासित होता, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानो। क्या? हाँ, जिनको ऐसा स्वरूप भासित नहीं होता कि ज्ञान रूप रह करके ही व्यवहार से सबको प्रकाशित करता है, परंतु वो अपने ज्ञानपने को नहीं छोड़ता। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप रह करके अन्य सब पदार्थों को प्रकाशित करता है, परंतु वो सूर्य और उसका प्रकाश कोई पदार्थ रूप तो नहीं हो जाता। क्या हो जाता? ऐसे ही आत्मा क्या है, ज्ञान स्वरूप चैतन्य रूप है, और वो क्या है, स्वपर प्रकाशक उसका स्वभाव है, तो अपने और पर को प्रकाशित करते हुए अन्य रूप तो नहीं हो जाता, वो तो ज्ञान ही रूप रहता है। तो जिनको ऐसा अपना ज्ञान स्वरूप अपने ज्ञान रूप ही भाषित नहीं होता, आत्मा मय भाषित नहीं होता, पर मय भाषित होता है, पर अपने मय भाषित होते हैं, तो कहते ऐसे जीवों को मिथ्या दृष्टि जानो, उनका भ्रम है ये। जैसे पीलिया रोग हो जाने पर वस्तुएं पीली नहीं होती, तेरी आँखों में रोग है, ऐसे ही तेरे ज्ञान में भ्रांति है, और जो ही भ्रांति ही संसार का कारण है, भ्रम रोग यही संसार का कारण है। और उपदेश भगवान जनेन्द्र का काय के लिए है? इसलिए ज्ञानी कहते हैं, या बुद्ध सीति निज न जान्यो भ्रम गणो हितकार जी। भ्रम में अपना हित मानता है अज्ञानी जी। इसलिए जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। तो ज्ञानी ऐसा जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बता करके और वे अपने सहज आनंद को भोगते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जो जीवों को ऐसे अपने स्वरूप का ज्ञान स्वरूप भाषित नहीं होता, अन्य रूप भाषित होता है वो ज्ञान, तो कहते हैं वो ज्ञान की भ्रांति है। उसी भ्रांति के कारण से उनकी श्रद्धा विपरीत हो जाती है। जैसा जानता है वैसा मानता है, और जैसा मानता है वैसा आचरण करता है। तो निरंतर फिर उन पर पदार्थों में मूर्छित होकर के निरंतर राग द्वेष करता रहता है। उस तरफ ही उसका ध्यान, इसको हटाऊं, इसको जुटाऊं, ये अच्छा और ये बुरा और ये अपना और ये पराया, ऐसी मिथ्या कल्पनाएं रात दिन बाहर में ही करता रहता है। तो कहते हैं कि इन शब्दों में माने पंडित राजमल जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है कि पर को जानने के कारण रंच मात्र भी विकार नहीं होता, बंद नहीं होता। तात्पर्य यह है कि पर को जानना बंद का कारण नहीं है, परंतु पर को अपने रूप जानना, अपने को पर रूप जानना, पर को अच्छा जानना, बुरा जानना, ये भ्रम है उसका, ये ज्ञान की भ्रांति है। और फिर ऐसे ही मानना वो मिथ्या श्रद्धान है, और फिर उनमें राग द्वेष रूप प्रवृत्ति करते रहना वो मिथ्याचारित्र है। जबकि आत्मा
ज्ञान रूप था, ज्ञान रूप ही है, ज्ञान रूप ही रहेगा, अन्य रूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं। अब ये भ्रम है इसका सिर्फ। और ये भ्रम टूटा कि संसार खत्म। तो उसी को आधार बनाकर देखिए बनारसी दास जी ने जो बढ़िया दोहा 5 छंद लिखे हैं, बहुत ही सुंदर सरल शब्दों में आपको उसका भाव भाषित होगा। देखो इसको पढ़ते हैं। ज्यों दीपक रजनी समय चहुं दिस करे उद्योत। समझ में आ रहा? ज्यों दीपक रजनी माने रात्रि के समय में चहुं दिस करे उद्योत, माने क्या करता है? उजेला, उद्योत। प्रगटे घटपट रूप में घटपट रूप न होत। वो चांदनी घटपट रूप में तुम्हारे लिए दिखाई देती है, परंतु वो घटपट रूप नहीं हो जाती। तो प्रगटे घटपट रूप में घटपट रूप न होत, त्यों सो ज्ञान जाने सकल गे वस्तु को मर्म, और गे आकृति पर नमे पे तजे न आत्म धर्म। क्या कहा? ये आत्मा है ना, आत्मा अपन को कहते हैं कैसा है आत्मा? तो कहते संसार दशा में अणु गुरु देह पमाणु। कैसा है? जैसे शरीर मिलते हैं उस शरीर के आकार, उसके निमित्त से वो शरीर आकार रूप व्यवहार से कहा जाता है। व्यवहार से कहा जाता माने व्यवहार से होता है, कहा जाता माने झूठा नहीं। उसमें व्यवहार से क्या स्थिति बनती है? व्यवहार से उसके जैसा शरीर है उस शरीर के निमित्त से वो शरीर आकार व्यवहार से, परंतु रहता है वो अपने आत्मा आकार। वो प्रदेशत्व गुण का संकोच विस्तार नाम की उसमें शक्ति है, तो शरीर के निमित्त से वैसा फैल करके शरीर प्रमाण अपने आत्म प्रदेशों मय रहता है। जैसे अपन ये सोचो कि दूध को अपन गिलास में भर दो, लोटा में भर दो, तो दूध कैसा हो जाता है? पर लोटा रूप होता है कि दूध ही रूप रहता है? लोटा के आकार कहना ये व्यवहार का कथन है, और वो अपने आत्मा है ना दूध ही आकार, दूध ही मय रहता है वो अपने। उसमें लोटे में बिल्कुल भी नहीं आता, लोटा दूध में नहीं आता, पानी में नहीं आता, तेल में नहीं आता, जो भी तरल पदार्थ है। ऐसे ही आत्मा क्या है? संकोच विस्तार नाम की इसमें शक्ति है। तो संसार दशा में जो शरीर आदि मिलते हैं उस शरीर के आकार हो करके भी पर्याय में वो अपने आत्मा आकार ही रहता है, वो कभी पर रूप नहीं होता। ऐसे ही अभी अपन लोग क्या कर रहे कि जिन शरीरों में हैं उस शरीरों के निमित्त से उस आकार आत्मा के प्रदेश फैले हैं, पर आत्मा अलग है। जल पे जो जिय तन मेला, मेला तो है पर पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। मेला और भेला, तो मेला में सब क्या होता है? मेला में सब व्यवहार से मिल जाते हैं और परमार्थ से सब अलग अलग रहते हैं, कोई किसी से मिलता ही नहीं है। भेला माने एक, जो अपने नारियल का भेला होता है ना, एक हो जाता वो भेला। तो ऐसे एक नहीं हो जाते मिलके दो ही भी। ऐसे ही आत्मा संसार दशा में कर्म नो कर्म शरीर आदि के साथ एक छित्राउगाई संबंध में रहता है, पर कर्म पुद्गल रूप रहते हैं, नो कर्म शरीर आदि शरीर रूप रहते हैं, आत्मा आत्मा रूप रहता है। ऐसा जब जीव को अपनी आत्मा का भेद विज्ञान होके अपने को परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला। ये बात भगवान जिनेन्द्र ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में समोषण में असंख्यात जीवों को सुनाई थी। ये नहीं है कि कहीं गुपचुप रह करके भैया तुम हटो यहाँ से, गृहस्थ लोग हट जाओ, श्रेयंश हट जाओ, तुम्हें नहीं सुनाना है। कौन को सुनाई थी? ये द्वादशांग निर्माणी सब अज्ञानी जीवों को मुख्य रूप से सुनाई थी। क्यों? कि उन्हीं को समझना है, जिसने समझ लिया उनको क्या सुनाना। अरे धापे को खिलाना कि भूखे को खिलाना? जिसका पेट भरा हुआ हो, धापा माने पेट पूरा लबालब भरा है, भैया भोजन कर लो, तो भैया हम आओ तो पेट, अरे नहीं कर लो थोड़ा कर लो।
है? अपन धापे को मनाएंगे जो उसको पेट भर अब नहीं चाहने, और जो दरवाजे पे खड़ो भिखारी है, बाबूजी अरे चल यहाँ से भाग यहाँ, तो की के लाने हैं जो उपदेश है? ये उपदेश साधु संतों के लिए है, भगवान के लिए है कि मूर्खों के लिए है जो समझे नहीं वस्तु व्यवस्था? उनके लिए तो उपयोग, जब तक अभी पूर्ण स्वरूप में लीन नहीं भय तो उपयोग लगाने के लिए, ताकि वो इधर उधर उपयोग भटके नहीं। तो गणधर, चार ज्ञान के धारी गणधर भी सुनते रहते, क्यों कि उपयोग और कहाँ लगाएं? या तो स्वरूप, और स्वरूप से बाहर स्वरूप की चर्चा, चिंतन मनन, और तो इसके अलावा कुछ करने लायक है नहीं है। चिंतन उसी का, दिन रात उसी का चिंतन मनन घोलन, आत्मा का चिंतन, संभाषण उसी का अनुभवन, इसके अलावा और करने लायक कुछ है ही नहीं अपने लिए, और कर सकते नहीं कुछ और करना मानना वही भ्रम है, मिथ्यात है कि हम कुछ और कर रहे हैं, या कर लिया हमने आज तक। क्या कर लिया? भ्रम कर लिया, मिथ्यात कर लिया। पर पदार्थों को करने धरने का भाव केना व्यवहार है। मकान हमने बनाओ, मकान तुमने बनाओ, बताओ, विचार करो व्यवहार से भी। मिस्त्री, कारीगर माने भी मजदूर, गिलाव मिट्टी जो भी है, चूना ईंट, तुमने कहा बनाओ, पैसा बैंक वाले तुम्हारा का है उनमें तो तुम्हारा अपना विचार तो करो कि एक कार्य होने में कितने निमित्त हैं, और तुम उसके नेता बन गए कि हमने बनवाओ, खड़े खड़े देखत रह गए तुम हैं? बताओ कितना कितना अन्याय है। अगर निमित्तों की बात करो तो कितने मूल निमित्त कितने थे बनाने वाले, कितने? और ये कौन ने बनवाओ? उत्तम चंद ने बनवाओ, जो स्वाध्याय भवन का है। हाँ, दो ही उत्तम चंद ने बनवाओ। और स्वाध्याय भवन से पूछो कि कौन ने बनवाओ, वो कहे कि हम तो अपने इनसे बने सब, इन पुद्गलों से, तुमने बनाओ हमारे लाने उत्ते में इनकी अगर नहीं का झूठी प्रशंसा तो जो नाराज हो जाए कि हमने बनाओ, बताओ हमारी कोई प्रशंसा ही नहीं कर रहा। अरे व्यवहार को व्यवहार रूप जानना ही मतलब क्या? झूठा। तुमने बनाओ नहीं, बनो तो है वो पुद्गल से, अपनी योग्यता से। जब तक नहीं बनने हो तुम बना के बताओ। कितने बार तुम्हारे पंच कल्याण करवे की तुम्हारी तैयारी हो चुकी, क्या नहीं करो तुमने? एक पंडित जी बोले थे ना कि जो है आपस में जो है वे भोजन बनाने खिलाने वाले लड़ रहे कि नहीं जी आज ज़्यादा जो बनेगो, आज वो बनेगो। दो दालों कह रहे नहीं आज मूंग की बनेगी, उन्हें नहीं आज तो अरहर की बनेगी। और मसूर की दाल डब्बा में धरी धरी हंस रही, कह रही बनने तो हमें हो जी लड़ रहे यहाँ पर कि जी मूर्ख अपने आप वैसे ही लड़ रहे, अब बनने आज हमें है, और जी वैसे ही व्यर्थ में अपने संकल्प विकल्प कर रहे तो ऐसे ही कार्य क्या होना है वो उसकी योग्यता से होगा। तुम तो व्यर्थ के विकल्प कर करके परेशान हो रहे। जी मैनेजर साहब बैठे हैं, सुन रहे कि नहीं, इनको सुनाई दे रहा हो कि नहीं, बैठे रहते हैं अकेले। काम इनके बस अलग ही चलाते रहते। इधर को काम जो है अपनो निष्काम होने का उतर पे लक्ष्य नहीं है। और तो यहाँ पर देखो वस्तु व्यवस्था की यहाँ पर खुलासा किया जा रहा है। अरे छोड़ो, ये सब टूटे फूटे बर्तन नहीं सुधार रहे थे ये सब है। अरे हम जा कह रहे टूटे फूटे बर्तन ही तो सब ने बैठे हैं जी इनको सबको अपन जो है साबुत बर्तनों में बेच करके खरीद रहे दूसरे सही बर्तनों की तैयारी कर रहे। तो क्या है यहाँ पर कि जब तक जीव को क्या है, जैसे वो कलई की कलई नहीं खुले जब तक अपना भ्रम दूर नहीं होता है दीवाल की कलई, दीवाल किसकी कलई? कलई की कलई, जबकि वो न दीवाल की कलई है न कलई की कलई है, वो कलई है अकेली। ऐसे ही आत्मा चेतन स्वरूप है, ना वो शरीर का है, ना पर का है, ना करता है, ना धरता है, व्यर्थ के विकल्प है।
किसका ज्ञाता है? ज्ञायक है कि किसी का ज्ञायक है? वो ज्ञेयों का ज्ञायक है कि ज्ञाता का ज्ञायक है कि ज्ञायक है? बस ज्ञायक ज्ञायक है। कहो ज्ञान मात्र कहो, सब झूके नहीं तो कहो। तो यहाँ पर ज्यों दीपक रजनी समय चौं दिस करे उद्योत, प्रगटे घटपट रूप में घटपट रूप न होत, त्यों सुज्ञान जाने सकल गेय वस्तु को मर्म, और गेय आकृति परिणमे पे तजे न आत्म धर्म। ये समझने लायक है। गेय आकृति व्यवहार और आत्माकृति निश्चय। आत्मा शरीर रूप हो गया ये व्यवहार, और आत्मा ही रूप रहा ये निश्चय। किस रूप रहता बताओ भाई? देखो, व्यवहार भी अपन को निमित्त का ज्ञान कराना कि अपन को अभी संसार दशा में शरीर आदि में रह रहा आत्मा, पर आत्मा शरीर आदि रूप नहीं हो गया। अगर हो जाता तो इतनी जल जातो, मरेगा हो तो। इतनी बार जो है जीव को जो है शरीर जो है जला दिया गया, गाड़ दिया गया, खाक में मिला दिया गया, परंतु कब हो आत्मा को? आत्मा खाक में मिल गओ, आत्मा ज्यों का त्यों, जहाँ का तहाँ। इसीलिए देखो, ये मर्म को समझना, निश्चय व्यवहार लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है। काय के लिए है? वस्तु स्वरूप को समझ करके संकल्प विकल्प छोड़ के स्वाश्रय से अतीन्द्रिय आनंद भोगने के लिए है। और मूर्ख लोग इन निश्चय व्यवहार को ही लड़ने के कारण बना के पार्टी बंदी करके दुर्गति के पात्र होते हैं। भगवान जिनेंद्र का कोप उनके ऊपर रहता है, जिनवाणी का कोप है उन पे, जिन गुरुओं का कोप है, वस्तु स्वरूप का कोप है। वस्तु स्वरूप से विपरीत तुम्हारी जो है मान्यता चल रही है। तो कहते ज्यों त्यों सुज्ञान जाने सकल गेय वस्तु को मर्म, और गेय आकृति परिणमे पे तजे न आत्म धर्म। ज्ञान धर्म अविचल सदा गह विकार ना कोई, और राग विरोध विमोहमय कबहु भूल ना होई। क्या कह रहे कि यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि ज्ञान धर्म अविचल सदा, ज्ञान रूप से ही अविचल रहता है, कभी अन्य रूप नहीं होता है। और गहे विकार न कोई, वो कोई विकार ग्रहण नहीं करता। और राग विरोध विमोहमय कबहु भूल नहीं होई, भूल करके भी मिथ्या दृष्टि भी राग माने वो क्या नहीं होता है, वो शरीर आदि राग आदि रूप नहीं होता, ज्ञान ज्ञानी रूप रहता है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि मानता नहीं है, जानता नहीं, इसलिए उसका ज्ञान मिथ्या और उसका श्रद्धान मिथ्या। मिथ्या क्यों कहलाता बताओ? अगर ज्ञान उस रूप हो गया होता और वो मानता है तो वो सम्यक कहलाता है कि मिथ्या? और वो तो ज्ञान तो ज्ञानी रूप है और मान रहा है वो गेय रूप, रागादिक रूप, इसलिए वो ज्ञान मिथ्या है। तो कहते राग विरोध विमोहमय कबहु भूल ना होई, ऐसी महिमा ज्ञान की निश्चय है घट माई। ऐसे ज्ञान की ऐसी महिमा है सबके घट में, सबके घट में क्या है? सबकी गठरी लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल और गांठ खोल देखी नहीं। ध्यानस्थ हो रहा है कुछ लोग अभी देखो। तो क्या कह रहे? अब देखो आगे कहते ऐसी महिमा ज्ञान की निश्चय है घट माई, और मूर्ख मिथ्या दृष्टि सो सहज बिलो के नाई। सहज बिलोकने की चीज है, अब वो सहज नहीं देख करके असहज देखता है। पर स्वभाव में, मिथ्या दृष्टि क्या करता है? पर स्वभाव में मगन होए ठाने राग विरोध, और धरे परिग्रह धारणा करे न आत्म शोध। बनारसी दास जी ने लिखे एक छंद को समझाने के लिए 5 दोहा। फिर भी कित्तों की समझ में आ रहा है पता नहीं है। बनारसी दास जी ऊपर स्वर्ग में देख रहे होंगे कि कितने लोग इसको समझ रहे हैं, हमारी बात को। हमारी बात नहीं, भगवान की बात को।
किसकी बात है? भगवान की बात नहीं, वस्तु स्वरूप की बात को। भगवान भी कहते कोई हमारी बात नहीं है। जा किसकी है? वस्तु स्वभाव, वस्तु का स्वरूप है ऐसा। जिस प्रकार दीपक रात्रि के समय चारों दिशाओं में प्रकाश करता है और उस दीपक के प्रकाश में घटपट आदि पदार्थ प्रकाशित होते हैं, पर इस कारण दीपक घटपट रूप नहीं हो जाता, दीपक ही रहता है। उसी प्रकार ज्ञान संपूर्ण ज्ञेय वस्तुओं के मर्म को जानता है, ज्ञेयाकार रूप से परिणमन करता है, परंतु अपने आत्म धर्म को कभी भी नहीं छोड़ता। ज्ञान अपने स्वभाव में सदा अचल रहता है, विकार को कभी भी ग्रहण नहीं करता और भूल कर भी कभी मिथ्यात्व राग द्वेष आदि रूप नहीं होता। इस प्रकार जगत में ज्ञान की ऐसी महिमा है, किंतु अज्ञानी जीव मिथ्यात्व के कारण उसे सहजता से देख नहीं पाता। अज्ञानी जीव पर वस्तुओं के स्वभाव में मग्न होकर राग द्वेष में पगे रहते हैं और परिग्रह जोड़ने में निरंतर लिप्त रहने वाले वे लोग आत्मा की स्वयं की खोज नहीं करते, शोध नहीं करते। कहाँ लिखो जो? काय में लिखो जो? अरे ये जो है, ये ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में ऐसा वस्तु स्वरूप जाना जाता है। ये ज्ञान में ऐसा भाषित होता है ज्ञानियों के, और सभी का स्वभाव ऐसा ही है। अब मानो तो शाबाश और नहीं मानो तो अब हम क्या करें? शाबाश काय के लाने, तुम जानो, तुम ही भोगी हो, हमें क्या करने, आचार्य कहती। तो इस प्रकार से अज्ञानी जीव बाहर के परिग्रह आदि जोड़ने में रात दिन लिप्त रहकर अपनी आत्मा की दुर्गति करता है, भेद विज्ञान करके आत्मा की आराधना नहीं करता। इस प्रकरण में कविवर बनारसी दास जी को इतना इस प्रकरण ने प्रभावित किया कि वे नाटक समय सार में यहाँ सुमति को राधिका राधा और कुमति को कुब्जा कहकर अनेक छंद और भी लिखते हैं, जो यहाँ हम नहीं लिख रहे हैं। मूलतः उस नाटक में से पढ़ लेना, ये कह रहे राधा और कुब्जा सम्यक ज्ञान को। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है अपन को इसके भाव को, अपने जो गाथाएं 10 पढ़ी थी, उन 10 गाथाओं का भाव अपन ने यहाँ इसमें अभी ये पढ़ा है। और अरे बिहारी को तो कह रहे सो का निश्चय से कह रहे, का निश्चय से तो आत्माकार ही रहता वे जा कह रहे। अब देखो, एक कलश आगे की गाथाओं से संबंधित भी इसमें दिया हुआ है। देखो आगे की गाथाओं में अब आचार्य क्या बताएंगे, उसका खुलासा इसमें पढ़ते हैं। 223 नंबर का कलश है, देखिए। राग द्वेष विभाव मुक्त महसो, नित्यं स्वभाव स्पृशा, पूर्वागामी समस्त कर्म विकला, भिन्नास्तदात्योदयात्, दूरारूढ़ चरित्र वैभव बलात्, चंचच्चिदर्चिमयीं बिंदन्ति स्वरसाभिषिक्त भुवनाम्, ज्ञानस्य संचेतनाम्। इसका देखिए हिंदी है। राग द्वेष से रहित भूत भावी कर्मों से मुक्त स्वयं को वे नित ही अनुभव करते हैं और स्वयं में रत रह ज्ञानमयी चेतनता को धारण कर निज में नित्य मगन रहते हैं। कौन?
ज्ञानी जीव। इसका देखिए, अभी अपन ने जो पढ़ा है छंद, उसका इसी में से अर्थ पढ़ते हैं। श्लोकार्थ: राग द्वेष विभाव मुक्त महसा, जिनका तेज राग द्वेष रूपी विभाव से रहित है। नित्यम स्वभाव स्पर्शा, जो सदा अपने चैतन्य चमत्कार मात्र स्वभाव को स्पर्श करने वाले हैं। पूर्व आगामी समस्त कर्म विकला, जो भूत के तथा भविष्य काल के समस्त कर्मों से अलिप्त यानी रहित हैं। और तदात्म उदयात भिन्ना, जो वर्तमान काल के कर्म हैं उनके उदय से भिन्न हैं। और दूर आरूढ़ चरित्र वैभव बलात् ज्ञानस्य संचेतनाम विन्दन्ति, वे ऐसे ज्ञानी अति प्रबल चारित्र के वैभव के बल से ज्ञान की संचेतना का अनुभव करते हैं। और चंचत चित अर्चिमयीम, जो ज्ञान चेतना चमकती हुई चैतन्य ज्योतिमय है। चंचत चित अर्चिमयी, कैसी है वो ज्ञान चेतना? चमकती हुई अपने स्वभाव से चैतन्यमय ज्योतिमय है। और स्वरस अभिषिक्त भुवनाम, जिसने अपने ज्ञानमयी रस से समस्त लोक को सींच दिया है। केवल ज्ञान हो जाने पर क्या होता है? समस्त लोक को सिंचित कर देती वो अपने ज्ञान से, सर्वव्यापी हो जाती है वो। भावार्थ इस प्रकार है: जिनका राग द्वेष दूर हो गया है, अपने चैतन्य स्वभाव को जिन्होंने अंगीकार किया है, और अतीत अनागत तथा वर्तमान कर्म का ममत्व जिनका दूर हो गया है, ऐसे ज्ञानी सर्व पदार्थों से अलग होकर चारित्र अंगीकार करते हैं। उस चारित्र के बल से ही कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न जो अपनी चैतन्य की परिणमन स्वरूप ज्ञान चेतना है, उसका ही अनुभव करते हैं। यहाँ यह तात्पर्य समझना चाहिए कि जीव पहले तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना से भिन्न अपनी ज्ञान चेतना का स्वरूप आगम से और आगम प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से और फिर स्वास्थ्य संवेदन प्रमाण से जानता है। क्या करता है? आगम, युक्ति और तर्क आदि लेकर के, और ज्ञानियों का माने उपदेश आदि से, वो भी सब इसी में आगम में गर्भित हो जाता है। और स्वसंवेदन प्रमाण, आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि मेरे निज वैभव का जन्म, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरुओं का उपदेश और स्वसंवेदन स्वानुभव। तो कहते इस प्रकार स्वसंवेदन प्रमाण से जानता है और उसका श्रद्धान दृढ़ करता है। यहाँ यह तो अविरत सम्यक दृष्टि देश विरत और प्रमत्त विरत में भी होता है। और जब अप्रमत्त अवस्था होती है तब जीव अपने स्वरूप का ही ध्यान करता है। उस समय उसने जिस ज्ञान चेतना का प्रथम श्रद्धान किया था उसमें वह लीन होता है और श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करके साक्षात ज्ञान चेतना रूप हो जाता है। नीचे रेफरेंस दिया है उसका, साक्षात ज्ञान चेतना रूप कैसे हो जाता है। केवल ज्ञानी की साक्षात ज्ञान चेतना होती है। केवल ज्ञान होने से पूर्व भी निर्विकल्प अनुभव के समय जीव के उपयोगात्मक ज्ञान चेतना होती है। यदि ज्ञान चेतना के उपयोगात्मकत्व को मुख्य न किया जाए तो सम्यक दृष्टि की ज्ञान चेतना निरंतर होती है। सम्यक ज्ञान रूप ज्ञान चेतना उसकी लब्धि रूप निरंतर बढ़ती रहती है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं होती। उसको अपने को क्या अनुभव करता है? वो ज्ञान स्वरूप ही चिन्मूर दीर्घधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। हाँ, वो अपने को
कर्म और कर्म फल का कर्ता भोक्ता नहीं जान के अपने को ज्ञान स्वरूप ही निरंतर ज्ञान में समझता है। तो कहते उसके निरंतर उपयोगात्मक तो कभी कभी होती है, परंतु सम्यक ज्ञान में उसके निरंतर अपने स्वरूप को ही अपना ज्ञान स्वरूप जानता है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं होती, क्योंकि उसका निरंतर ज्ञान के स्वामित्व भाव से परिणमन होता है। कर्म और कर्म फल के स्वामित्व भाव से परिणमन नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए। अब इसका देखिए, एक जो पंडित बनारसी दास जी ने इसका जो छंद लिखा है उस छंद को भी पढ़ते हैं। जहाँ शुद्ध ज्ञान की कला उद्योते दिसे तहाँ शुद्धता प्रवान शुद्ध चारित्र को अंश है। क्या कह रहे? जहाँ शुद्ध ज्ञान की कला उद्योते दिसे तहाँ शुद्धता प्रमाण शुद्ध चारित्र को अंश है। ताकारण ज्ञानी सब जानेंगे ये वस्तु मर्म वैराग विलास धर्म बाको सर वंश है। राग द्वेष मोह की दशा सो भिन्न रहे जाते सर्वथात्र काल कर्म जाल को विध्वंस है। निरूपाधि आत्म समाधि में विराजे ताते कहिए प्रगट पूरन परम हंस है। क्या कह रहे हैं इसमें? जहाँ पर शुद्ध ज्ञान की कला का उद्योत हो जाता है वहाँ उसकी शुद्धता के प्रमाण परिमाण में शुद्ध चारित्र का अंश अवश्य ही प्रकट हो जाता है। सर्वगुणांशु समकित, जहाँ से सम्यक्त होता है वहाँ उसके सभी गुणों में समीचीनता प्रकट हो जाती है। तो चारित्र में भी स्वरूप आश्रय से उसकी प्रवृत्ति आंशिक रूप से चालू हो जाती है। तो चारित्र को अंश प्रकट होता है, स्वरूपाचरण चारित्र। इस कारण से ज्ञानी जीव समस्त ज्ञेय वस्तु के मर्म को जान लेता है और उसके सर्वांग वैराग्य भाव प्रकट हो जाता है। वो ज्ञान गुण चारित्र गुण सब पूरे आत्म प्रदेशों में है। तो उसके इसलिए तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार के। विज्ञानी जीव राग द्वेष और मोह यानी मिथ्यात्व की अवस्था को सर्वथा अपने से यानी उससे अपने को भिन्न जानते हैं, अनुभवते हैं। इस कारण उनके भूत भविष्यत और वर्तमान कालीन कर्मों के जाल का विध्वंस हो जाने से वे निरुपाधि आत्म समाधि में विराजते हैं और प्रकट रूप से पूर्ण क्रम से परमात्मा बन जाते हैं। क्या? जहाँ से अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा परिणति में प्रकट हुआ वहाँ से सब गुणों की परिणति अब अपने स्वभाव के आश्रय पूर्वक ही परिवर्तन करने लगती है। वीर स्वरूप संरचना योग शांत निराकुलता रूप माने उसकी शांति रूप माने निश्चलता रूप सभी गुणों का परिणमन आंशिक रूप में उसके स्वभाव रूप से चालू हो जाता है। तो ऐसा जो है फिर क्रम क्रम से उसी स्वभाव की लीनता करते करते क्रम से गुणस्थान प्रमाण और जीव पूर्ण ज्ञानमय होकर के संपूर्ण मोह राग द्वेष का विध्वंस करके परमात्मा सा प्रकट कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन को समझना चाहिए कि परमार्थ से जीव क्या करता है कि परमार्थ से जीव अपने ज्ञान स्वरूप ही रहता है, कभी भी अन्य रूप होता नहीं, हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। मात्र भ्रम से अन्य रूप जानना मानना और निरंतर परावलंबन करके राग द्वेष करते रहना पर लक्ष्य करके, ये उसका मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन मात्र अपने में ही होता है, पर में नहीं। और वही संसार है उसका। संसार कितना है और दुख है वही। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। तो आचार्यों ने ज्ञानियों ने वास्तव में क्या है अपूर्व कार्य किया है, गजब का कार्य किया है। जिनके लिए ऐसा अपना आनंदमय जीवन जीना है तो उनको इन ज्ञानियों के इन वचनों से अपने जीवन को मिलाना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों में
उस वस्तु स्वरूप को बताने का वाचक वाच्य नियोग रूपी संबंध है व्यवहार से। शब्द काय के लिए बताते हैं? वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए निमित्त हैं। इसलिए 3 नय बतलाए हैं, शब्द नय, अर्थ नय, ज्ञान नय। मूल में 3 नय हैं। शब्द वाचक हैं, अर्थ वाच्य हैं और ज्ञान जानने वाला है सबको। तो ज्ञान शब्दों को भी जानता है, अर्थों को भी जानता है और ज्ञान को भी जानता है। तो ज्ञान में ये 3 नए ज्ञान में होते हैं। तो ये अपन जो जैसे ऐसा सोचो, अपन उसके लिए दृष्टांत समझो कि जैसे रोटी है, रोटी तो 3 रोटी हो गई। एक तो शब्द रोटी, जब अपन रोटी कहेंगे तो कौन काय से कहेंगे? तो ये कौन सी रोटी है? शब्द रोटी। एक रोटी वो और जिसके लिए वो शब्द कहे जा रहे हैं, एक वो रोटी रखी हुई है, वो अर्थ रोटी है। और वे दोनों रोटियां अपने ज्ञान में ज्ञात होती हैं। पहले शब्द रूप में अपन सुनेंगे तो वो ज्ञान में अपने शब्द आएंगे और बाद में उन शब्दों से अपन फिर कहाँ जाएंगे? जिसके लिए वो शब्द बोले जा रहे हैं उस अर्थ रोटी पे जाएंगे और फिर अपन ज्ञान में जान करके उस अर्थ रोटी को लेकर के शरीर को दे देंगे। ऐसा प्रयोजन साधने के लिए पहले तीनों नए, एक शब्द नए, एक अर्थ नए, एक ज्ञान नए। तो अब ये अपन समझना चाहिए। अब कोई कहे कि ये क्या है, क्या है? कहते रोटी। क्या कहाँ है रोटी? ऐसे लिखा ना, क्या रोटी क्या है? कि रोटी। देखो एक हमने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी। एक राजा का एक लौता पुत्र था और उसके अपने मंत्री के लड़के से घनिष्ठ मित्रता थी। और वो जो है मैंने अपनी मौज मस्ती में रहते थे। वो राजा की जो वो सिखाना चाहता था वो सीखते नहीं थे, वो अपने घूमते रहते थे मस्ती में। राजा को बड़ी चिंता हुई, राजकुमार युवा हो रहा है, इसको जो है राजपाट की सारी बातें समझाना है और ये सुनते ही नहीं है, मानते नहीं है। और ये इतनी इसकी दोस्ती, वो रात दिन बस उसी में लगा रहता है उसी के साथ। अब इसकी दोस्ती कैसे छुड़ाई जाए, कोई उपाय नहीं समझ में आया। राजा ने घोषणा कर दी क्या इस हमारे राजकुमार की अगर इस मंत्री के लड़के से दोस्ती की जुदाई कर दी जाए, जो कर देगा उसके लिए हम मुंह मांगा इनाम देंगे। तो कैसे किया जाए? बड़ा परेशानी। तो एक बुजुर्ग सभासद था, तो उसने कहा महाराज हमें इनकी पूरी दिनचर्या बताओ आप 24 घंटे की। पहले तो ये क्या करते हैं? तो पूरी उसने दिनचर्या का वो ज्ञान किया। और दिनचर्या का ज्ञान करने के बाद शाम के टाइम वो जो है वन विहार करने के लिए दोनों अपने घोड़ों पर बैठ करके और अपने अटखेलियाँ खेलते हुए मस्ती से हाथ में हाथ मिलाते हुए जाते थे। तो इसने कहा कि हमारे लिए भी एक घोड़ा चाहिए बढ़िया सुंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है देख लो। उसमें से अश्वशाला में से उसने एक घोड़ा लिया। जैसे ही वो शाम को जो है घूमने जाते थे उसके पीछे ही लग गया और लग कर के जो है ये दोनों के बीच में से, दोनों के घोड़ों के बीच में से अपने घोड़े को इसने लिया और तुम्हारे से मंत्री के लड़के के कान में से कहा कि देखो हम तुम्हारे लिए एक खास गुप्त बात बता रहे हैं, तुम किसी को बताना नहीं। ऐसा उसने पकड़ के उस कान में से ऐसी बात कही और वो बोल करके पीछे लौट के चला गया। अब तत्काल फिर राजकुमार का वो लड़का मिला, कहने लगे क्या कह गया बुड्ढा तुमसे? मंत्री क्या कह गया? कहे वो हमको बता गया कि जो हम बात बता रहे हैं वो किसी को बताना नहीं। अरे कि मूर्ख हमें तो बता, अब तेरे लिए जो है भाई वो तेरे लिए बता गया तो ठीक, पर हमें तो बता कि नहीं वो हमसे कह गया ना कि जो हम तुम्हें बात बता रहे हैं वो किसी से कहना नहीं। उसने कहा यार तुम इतने दिन हमारी दोस्ती, उसने तुमसे ऐसी बात कह दी कि तुम हमें बता ही नहीं रहे। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, चलो हम वापस जाते। अब उसने क्या समझा? अरे वो तो यही शब्द, इतने ही शब्द तो कह के गया वो, और तो क्या कछु बात तो उसने बताई नहीं। अब उसने क्या सोचा कि कोई बात है और वो ये कह गया कि किसी को बताना नहीं, तो इसको ही भ्रम हो गया। तो मतलब ऐसे ही क्या है, अपन शब्दों में उलझ जाते हैं, समझ रहे ना, और उसके अर्थ को समझते नहीं है कि क्या वो चाह रहे आचार्य।
निश्चय व्यवहार के अपन ने झगड़े में उलझ गए। अब निश्चय व्यवहार क्या है? निश्चय व्यवहार तो तुम्हें वस्तु स्वरूप को कैसे, संयोग का कथन है, ये भेद का कथन है, ये पर्याय का व्यवहार का कथन, सारा संयोगों का, भेदों का, इन सब का कथन है, विभाव आदि का। और निश्चय का कथन अभेद वस्तु का, एक रूप वस्तु का कथन है। अब अपन क्या कर रहे हैं? एक निश्चय पार्टी खड़ी हो गई, एक व्यवहार पार्टी खड़ी हो गई। तो जो पार्टी है कि वस्तु स्वरूप है, और अपन ना तो वे निश्चय वाले निश्चय जान रहे, ना व्यवहार वाले व्यवहार समझ रहे कछु। इसलिए देखो भाई, ये बिना ना समझी की जितने सांप्रदायिक धर्म हैं वे सब ना समझी के धर्म हैं, आपस में लड़ने झगड़ने वाले। और जिस तू समझ लेता है उसको तो लड़ना झगड़ना क्यों, कौन संप्रदाय, वो तो अपने स्वभाव की आराधना करता है, सबको जीव जानता है, झगड़े का कोई काम ही नहीं। इसलिए भाई टोडरमल जी ने सातवां अधिकार के शास्त्रों में निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप को समझाते हैं, और जीव निश्चय व्यवहार के मर्म को समझते नहीं, विवक्षाओं को। इसलिए या तो निश्चयाभासी या व्यवहाराभासी या उभयाभासी या अनुभयाभासी। वस्तु कथंचित क्या है? नित्य, कथंचित अनित्य, कथंचित उभय, कथंचित अनुभय। और सर्वथा अगर कोई ने नित्य ही मान लई गया काम से, अनित्य ही मान लई गया काम से, दोनों को सर्वथा अलग अलग मान लिया गया काम से, दोनों को सर्वथा एक ही मान लिया गया काम से। तो वस्तु कथंचित नित्य, कथंचित अनित्य, कथंचित उभय, कथंचित अनुभय। अब ये तो हो गया वस्तु। अब प्रयोजन साधने के लिए अनादिकाल से परिणति में जो अपना नित्य स्वभाव, भेदों में जो अपना अभेद स्वभाव व्याप रहा है, उस तरफ लक्ष्य नहीं, उसकी प्रतीति नहीं, अनुभूति नहीं, उसका आश्रय नहीं। इसलिए निरंतर पर लक्ष्य करके जीव भ्रमित हो रहा है, मोह राग द्वेष करके परेशान है। और जिस समय वो अपने उस एक रूप स्वभाव को, अपने अनित्य में नित्य को देखेगा, भेदों में अभेद को देखेगा और उसका आश्रय करेगा, तो क्या होगा? परिणति में एक रूपता और नित्यता आकर के और परिणति शुद्ध होकर के अपने स्वभाव की सिद्धि कर लेगी। इसलिए अपन को प्रयोजन के लिए एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, और समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। ये सब द्वादशांग का सार भावार्थ के रूप में समझना। चलिए, गुण मंडित सी में आत्मस्वरूप, सापेक्ष अमृत जिन बचन, निरपेक्ष सत चैतन्य, दरसारहे कलिका, अनुभव करो हे तीर्थंकरो के विरह में यदि ना रहे, ये जिन बचन तो सो परहित के से करे, इस जगत में फिर भार अज्ञान बस भ्रमते रहे, पशुबत सदा दुख सहे, धन धन्य है बे जीव जो जिन वचन सुन निज हित करें।
वाणी माता।